हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, मैसेज पाया मैं। कोशिश आप लोग अच्छी तरह कर रहे हो, बहुत खुशी हुई जानकर। और एक दो सेंटेंस भी लिखे हो, सही है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कहूँगा कि सेंटेंस को अब कोई बड़ा करो, है ना। छोटे छोटे सेंटेंस बहुत दिन हुए, समझे, बनाए, किए, दूसरों को भी बताए। अब आप थोड़ी उनको आगे बढ़ाओ। खुद ट्राई कर रहे हो, जिस तरह कोशिश कर रहे हो आप लोग सारे उसी तरह कोशिश करें, ठीक है। इन और इनटू, ये दो चीजों में मैं पाया था कि मिस्टेक कर रहे हो। इन जो है, इन का अर्थ होता है में, और इनटू में दोनों का सेम अर्थ होता है। ये इन है, ये स्थिर बताता है, और इनटू गति में बताता है। ओके, देखोगे ऑन पर, अंडर नीचे, बिहाइंड बगल में, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन में, इनटू में। इन स्थिर है और इनटू गति है। समझ गए ये? वाक्य में प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, दो ही वर्ड, ये दो ही वर्ड 1 एंड 2 सेंटेंस को बड़े कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं मेज है, किताब पर
एक, या फिर किताब मेज पर या किताब पर मेज, तो हम लोग ऐसे चीजों में समझ नहीं पाते हैं कोई भी, है ना। इसलिए हम लोग अच्छी तरह लिखते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं सिर्फ ये पर। मेज पर एक किताब है, अर्थ स्पष्ट होता है। अब ये चीज बनाएंगे, क्या करेंगे, बैक चलेंगे। सबसे पहले पाया है, तो ये है पाया। इसके बाद किताब एक पर मेज। इस वाक्य को कम से कम 2 बार मन ही मन पढ़ो, समझ में आएंगे कि ये बात कोई किन्हीं से कह रहे हैं। तो ऐसे चीजों में हम लोग करते हैं देयर इज अ बुक। कहाँ, मेज, ऑन द टेबल। ठीक है, ये लग गए ऑन। किस पर है, मेज पर। मेज पर है ना, तो पर को पहले, मेज को बाद में। पर को हमने पहले लिखा एंड मेज को, टेबल, सेकंड में लिखा। फर्स्ट ये, सेकंड ये कर दिया। हम लोग इंग्लिश में बैक चलते हैं। और एक सेंटेंस क्या था आपका, कैसे बड़ा करें, देखो। मैं छोटा नाम लेता हूं, कोई रवि। रवि जाता है, एक। अब ये थोड़ा बड़ा करते हैं, रवि स्कूल जाता है। अब रवि प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, एक और, रवि प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ
गाड़ी में स्कूल जाता है। बन गए। यहां देखो, के साथ आ गया, में आ गया, है ना। अब फर्स्ट में 1 2, सेकंड में 1 2 3, और थर्ड में 1 2 3 4, और फोर्थ में 1 2, ये एक साथ ले लो, 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो वाक्य को आप लोग लंबा करो, जिस तरह मैं दिखाया उसी तरह आप लोग भी सोचो। एक वाक्य कोई लो, जैसे मैं ये सोचा, मैं बड़ा किया, खुद बड़ा किया। अब इनसे क्या होगा कि आप लोगों के प्रैक्टिस जो है बरकरार रहेंगे। ओके। और दूसरी चीज कि आप लोग अदर वर्ड को पहले लिख दिए, नहीं वो बाद में बताता हूं, ठीक है। तो ये चीज क्या करेंगे, रवि जाता है, रवि गोज, हो गए खत्म। रवि goes to स्कूल, हो गए। अब रवि प्रतिदिन स्कूल जाता है, रवि goes to स्कूल एवरी डे, खत्म, हो गया। रवि गोज टू स्कूल एवरी डे। अब ये रवि goes to school every day, every day, every day, मित्रों के साथ, with his friend, with his friend, हो गए। क्या चीज, गाड़ी में, इन द कार। भाव अगर से आ जाए, से आ जाए तो यहां इन की जगह बाय कर देंगे, मीन्स द्वारा, और ये में है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को हिंट्स दिया, आप लोग जैसा लिखे थे मैं दिया, समझोगे। अब एक चीज देखो, मिटा दूं, ये स्पीक कर रहे हो, गौर से देखोगे हमारे लाइन को,
ऐसा लगता है कि बहुत लंबा वाक्य आपने कहा, ठीक है। दोनों, अब दोनों में अंतर क्या है वो देखो, जिस तरह आप लोग बनाए थे। अब देखो, इन चीजों में कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब समझो, जब आप बोलते हो, स्पीक करते हो, अगर आपका वे ये चला, तो ये हमारा क्या है? वॉल्यूम से। इसको हम लोग रफ्तार से बोलते हैं। बोलते हैं ना कि हम स्पीड में बोलना चाहते हैं, वॉल्यूम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हम लोग इस तरह चलते हैं। और अगर रुक रुक कर बोले तो थोड़ा टाइम लगता है, दूसरे पर्सन समझ जाते हैं कि ये कुछ सोच रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, है ना। तो हमें इस गति में नहीं बोलना है, फर्स्ट की गति में बोलना है। ये चीज क्या किया था आप लोगों ने कि जैसे क्या था, राम बाजार में एक दुकान पर चाय पी रहा था, है ना। अगर मैं कर दूं इन द मार्केट, आपकी चीज इन द मार्केट, फिर कॉमा, राम राम took tea on a shop, ये भी चलता है। लेकिन ये चीज अगर हम लोग बोलते हैं या बोलेंगे या बोलते हैं, पी रहा था, राम was taking tea on a shop, खत्म। ठीक है। हो गए। आप लोग ट्राई करोगे, दिस
ऑब्लिक दैट प्लस इस आर दिस ऑब्लिक दोस इस ऑब्लिक आर। मैं जो वो दिखाया आपकी फ्लो की चीज को दिखाया, आप समझ जाओगे, है ना। मैं कहना क्या चाहा आप लोग समझ जाओगे। एग्रीमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना। चलो, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दिस दैट दिस दोज। अब दिस और दैट के बाद यूज अगर आपने आर कर दिया, ये आर कर दिया तो ये गलत हो गए। अगर दिस एंड दैट के बाद इज यूज किया ये, तो ये सही हो गए। उसी तरह दिज एंड दोज में इज हैं, आर हैं, इन दोनों की जगह आपने अगर फर्स्ट इस को यूज किया तो ये गलत है, आर को यूज किया तो ये सही है। यही चीज हमारे एग्रीमेंट है। आप बच्चे को बता रहे हो, बहुत अच्छी तरह बता रहे हो। जो भी प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछेंगे, बताएंगे, मैं बता दूंगा। अभी आप लोगों की चीज को ही बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो भी मैं दिखाया वो आप लोगों को राह पर लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप लोग आ जाओगे। ओके, ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे। मीन्स अदर वर्ड को आप लोग फर्स्ट लिख देते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये अभी ये नहीं करना है। अगर ये करते हो तो मीन्स आप लोग रुकोगे, रुक रुक कर बोलोगे। तो आपको रुकना नहीं है, एक फ्लो में बोलना है, एक स्पीड में बोलना है, गति में बोलना है। जैसे भी बोलो गति में बोलो, गलत बोलो बट स्पीड में बोलो। आई नो यू इज गोइंग टू मार्केट, सपोज मैं बोल दिया, क्या बोला, क्या गलत बोला, फ्लो में तो बोला। बाद में कोई मेरे को इंडिकेट करेंगे, बताएंगे, तब मैं समझूंगा ना कि हाँ यू के साथ आर होता है, मैं गलत किया था। चलो, अब मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। मैं रटता हूं, है ना, या मैं लिखता हूं, या मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, दिन भर में बोल लेना है, बस आपको वो चीज याद हो गए। कोशिश करके देखो एक बार। मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो तो आप कोशिश कर कर देखो, हो गए। और एक बात, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट बताया था कि हमें इंग्लिश में क्या सोचना है, इंग्लिश में क्या बोलना है, अब मैं पूछता हूं कि इंग्लिश में क्या सोचना है और क्या बोलना है, बताओ। अब फर्स्ट की टाइम देखो एंड आज के टाइम देखो, अंतर है। अब आप सोच पाओगे, बोल भी पाओगे। और फर्स्ट में ही अगर मैं आपको कहा कि आप इंग्लिश में सोचो, क्या सोचोगे? रूम में आ गए, देखा पंखा है, वहां घड़ी है, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है। चलो, अब ये चीज हम लोग समझे। मैं इंग्लिश बोल दिया 1-2 वर्ड,
ये क्या है? कलम है। अब कलम को क्या बोलते हैं देखना होगा या किसी से पूछना होगा। ऑटोमेटिक तो आता नहीं है। अगर ऑटोमेटिक अगर आता तो आज कोई सीखते, कोई जानते, कोई बताते? कोई नहीं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मैं यहाँ पर हूँ और मुझे अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात करना है इन इंग्लिश में, ऑटोमेटिक आएंगे और मैं बात करने लगूंगा। क्या ऐसा होता है? नहीं। अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास मैं नहीं किया हूं, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। और अभ्यास किया हूं तो मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा। गौर से समझोगे बात तो समझ में आएंगे, और नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएंगे। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि जो पर्सन दिस एंड दिज में और क्या कहते हैं एग्रीमेंट में जो डिस्टर्ब थे वो क्लियर कुछ हुए होंगे, और कुछ है तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके? आप लोग कोशिश करो, वाक्य को लंबा करो। ठीक है? वाक्य को लंबा करोगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अदर वर्ड को पहले नहीं लिखोगे, सबसे फर्स्ट सजाओगे सब्जेक्ट को, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट को, और फिर लिखोगे वर्ब को। तीन ही चीज तो हमें याद करना है, बोलना है, बस हो गए। इसी वर्ब की पोजीशन कभी 1 होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, और कभी 5 होते हैं। इन्हीं चीजों को हमें देखना है। जो मैं स्टार्ट किया, अभ्यास कराया आप लोगों को, और आप लोग किए मेरे साथ, इसमें क्या हुआ, क्या समझे? वर्ब की पोजीशन को समझा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब लगाते हैं वो समझा, वो क्लियर हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़े। उन चैप्टर में जो वर्ड थे, न्यू वर्ड होंगे कोई, आप लोगों ने लिया, समझा। अब कोशिश आप कर रहे हो, ये बहुत खुशी हुई हमें जानकर। कोशिश अब आप कर रहे हो, अब जो डगमगा रहे हो तो वो मैं क्लियर करूंगा, है ना? जिस तरह। ओके? ठीक है, बस ऐसा ही चीज है। अब हमें जब इंग्लिश में करना होता है तो मैं करता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक तो मैं क्लियर था? हो गए? अब अब जो है हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट की। अब इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि वर्ब की पोजीशन को भी आप लोगों ने समझा, देख लिया। अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब लगाने हैं वो समझे। हो गए क्लियर सारे लोग? अब ये समझाओ, दिखाओ, दूसरों को बताओ। बस जितना आप कोशिश करोगे उतना अच्छा होगा, है ना? जैसे था ना अभी, अब आप लोगों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव,
एडवर्ब प्रीपोजिशन मीन्स कहने का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच। ये अब मैं क्लियर कराऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? ओके, बाय।